Welcome to Explore and Expand. किसी भी एक्सपेडिशन को प्लान और सोचने के बाद जो सबसे पहले मरला आता है वो गाइड और पोर्टर की सिलेक्शन का आता है। तो उसके बाद जीबी कौंसिल से रब्ता किया जाता है परमिट लेने के लिए, क्योंकि कराकरम के ऊपर एक्सपेडिशन करने के लिए आपको परमिट रिक्वायर्ड होता है। परमिट लेने के बाद इस्लामाबाद से फ़्लाइट लेके हम स्कर्दू पहुंच गए। तो स्कर्दू पहुंचने के बाद एक्सपेडिशन के लिए फूड की जो मैनेजमेंट होती है, उसकी जो परचेसिंग होती है, जो टेक्निकल गियर होता है, और फर्दर जो लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं उनकी हायरिंग का मसला आ जाता है। और साथ ही साथ एफएस सेक्शन से जो फाइनल अप्रूवल होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो एफएस सेक्शन से कल हमने जो फाइनल है अप्रूवल उनसे ले ली थी। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है एक्सपेडिशन के लिए वो हमने ले लिया था। जैसे कि हमारे एक्सपेडिशन में इस दफ़ा 2 पासेस हैं। फर्स्ट पास हमारा बिसल से स्टार्ट हो रहा है, लिहाजा हम बिसल मूव कर रहे हैं। और जो दूसरा पास है वो हमारा स्नो लेक से स्टार्ट होगा शिमला। तो उसके लिए हमें एक जीप को विद लो पोर्टर्स हाई पोर्टर हमें वहाँ डिस्पैच करना होगा। तो जैसे ही हम सोखाला जो हमारा पहला पास है जो कि बिसल की तरफ है वो हम क्लाइंब करके डिसेंड करेंगे, तो आगे हमारी जो टीम है वो स्नो लेक पे पहुंची हुई होगी जो हमें शिमला कराएगी। ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी जीप जा रही है अस्कोले, जिनसे हम मिलेंगे 4 दिन बाद सोखाला क्रॉस करने के बाद। ये हमारी जीप है और हम इस पे बैठ के बिसल जाएंगे। इस टाइम हम लोग बिसल गांव में पहुंच गए हैं। सुबह स्कर्दू से हमने जीप राइड किया था और जीप राइड करके हम बिसल पहुंच गए हैं। तो ये बिसल के बल्ती स्टाइल के घर हैं और अब देखिए कि कितनी मेहनत से बने हुए हैं ये। इसमें जो लकड़ियां हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, मड का इस्तेमाल है और बीच में स्टोन भी हैं। और ये घर सिर्फ आपको बल्तिस्तान में मिलेंगे ये, और बल्तिस्तान में भी जो रिमोट एरियाज़ हैं उसमें आपको मिलेंगे ये जो घर का कंस्ट्रक्शन स्टाइल है इसको ओडुंग शक कहते हैं। ये बिसल गांव है और बिसल गांव से आज हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है। आज हम दबदास पहुंचेंगे। तो ये हमारी जो टीम है ये निकलना शुरू हो रही है बिसल से। ये हमारे सारे पोर्टर हैं। ये पूरे बिसल का व्यू आ रहा है और बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत माउंटेन का नज़ारा। बिसल से दबदास का जो ट्रैक है वो इस तरह का है। बिसल से हमने जैसी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो स्टीप असेंड था और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेजुअल है। अब आज मौसम बिल्कुल सनी है, बिल्कुल क्लियर, लेकिन इस मौसम का प्रॉब्लम ये होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्वेटिंग की वजह से फिर आपको डिहाइड्रेशन, तो पानी आपको ज़्यादा चाहिए होता है।
ये ट्रैक का व्यू है बिसल से दवदास। वो हमारे बॉर्डर बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग ऊपर सोखा से आते हुए यहाँ पे हमें मिले हैं। अभी आपको कितना टाइम लगा ऊपर से नीचे आने में? 5-6 घंटे लगे आपको। ये माशाल्लाह बच्चे भी ऊपर से इनके साथ आ रहे हैं। और ये जो गधा है ये इनकी मेन ट्रांसपोर्टेशन सोर्स है यहाँ पे, जिसके ज़रिए ऊपर से मक्खन घी वगैरह चीज़ वगैरह नीचे लेके आते हैं। आज का हमारा जो है फर्स्ट ट्रैकिंग डे हमारा कंप्लीट हो गया और आज हम यहाँ पे कैंप करेंगे। और हमने 3 घंटे 43 मिनट का ट्रैक किया और उसमें 657 मीटर असेंड किया। तो इस टाइम हम लोग हाइट पे हैं 3221 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर हम पहुँच आए हैं। आज बिसल से हम लोग दवदास कैंप साइट पे पहुँचे। ये हमारी पहली कैंप साइट है। तो ये छोटी सी एक शेफर्ड सेटलमेंट है और ये वाले जो शेफर्ड्स हैं मज़ीद हाइट की तरफ मूव करके जा चुके हुए हैं। होपफुली जो कल हमारी कैंप साइट होगी उसमें काफ़ी सारे शेफर्ड्स हमें मिलेंगे। ये है जी हमारी कैंप साइट। ये हमारे पोर्टर्स का रूम था जहाँ पे उन्होंने रात गुजारी है और खाने पीने का सारा अरेंजमेंट उन्होंने यहीं पे किया है। ये रूम था जहाँ पे हम लोगों ने रात गुजारी दवदास में। ये बाहर से इसका व्यू और ये इनसाइड ये कुकिंग के लिए स्टोव बना हुआ, लकड़ियाँ जला के कुकिंग करने के लिए और ये बर्तन रखने के लिए। तो ये हमारी दवदास कैंप साइट। दवदास कैंप साइट से आज हम सोखा कैंप साइट की तरफ हम निकल रहे हैं। सारे पोर्टर्स और हाई पोर्टर्स और हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम ट्रैकिंग का आगाज़ करने लगे हैं। आज हमारी ट्रैकिंग का दूसरा दिन है और हम लोग ये तीरोलुंगमा ग्लेशियर पे पहुंच आए हैं। ये सामने से जो ग्लेशियर आ रहा है तीरोलुंगमा, वो टॉप पे नोशक पास नज़र आ रहा है, जबकि हमने ये राइट साइड पे जाना है सोखा ग्लेशियर के ऊपर से सोखा पास की तरफ। तो ये राइट साइड पे जो आने वाला ग्लेशियर है ये सोखा ग्लेशियर है जो कि तीरोलुंगमा में मर्ज हो रहा है। ये जो ऊपर पीक नज़र आ रही है लेफ्ट पे, आई थिंक दिस इज़ नोशक पीक। ये सोखा कैंप साइट जाते हुए छोटी सी सेटलमेंट है। ये सोखा कैंप की बैक साइड पे माउंटेन्स का व्यू है। ये है सोखा कैंप और ये सोखा आप गांव कह सकते हैं, छोटी सी सेटलमेंट है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं अपने मवेशी रख के। और आज यही हमारी कैंप साइट है। यहाँ पे हम नाइट स्पेंड करके देन हम कल सोखा हाई कैंप की तरफ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत कैंप साइट है। बैकग्राउंड पे रॉक टावर्स। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
हाँ जी साजिद, आप पहुँचे? हाँ। आपने तो माहौल बनाया हुआ यहाँ पे अंदर। वाह जी वाह, किचन का निज़ाम है। खूबसूरत है ना? पहाड़ों में ऐसे ही होता है जी, पहाड़ों में ये बहुत खूबसूरत है। हम इसी खूबसूरती के लिए तो यहाँ पे आए हैं। ये दूध के ढेर लगे हुए हैं, ये सारा ये दूध पीता है ये अनायत भाई हैं जिनके हम लोग हट पे बैठे हुए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इन्होंने हमें चाय बना के दी, फिर हमें दूध दिया गर्म करके। और क्या क्या जन्नती जायका है इस दूध का। ये मदर भाई दूध इस टाइम पी रहे हैं, और ये बीच में साजिद भाई बैठे हुए हैं जो कि हमारे लोकल यहाँ पे पोर्टर हैं। और हम लोग इस टाइम देसी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। अनायत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस जंगल में हमारी इतनी ज़बरदस्त खिदमत की जहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ये सारी चीज़ें। इस टाइम सोखा कैंप साइट पे पोर्टर्स के साथ गपशप चल रही है। ये हमारा कैंप है और ये हमारे सारे टीम मेंबर्स बैठे हुए हैं। ये हमारी आखिरी वाली मुर्गी रह गई है। ये हमारा किचन टेंट है और ये इफ्तार भाई कुछ बना रहे हैं। इफ्तार भाई क्या बन रहा है? पुलाव सर। ये अकबर सतपारा हमारे हाई पोर्टर मज़र भाई के साथ गपशप में मसरूफ़ हैं। इस टाइम हमारे साथ सिकंदर अब्बास हैं जो कि बिसल से यहाँ पे सोखा में आए हुए हैं। पूछते हैं सिकंदर अब्बास भाई से कि यहाँ पे कब आए थे। मैं आ जाया था सर। हमारे जो लोग इधर आते हैं सर, जुलाई के दूसरे हफ्ते में आते हैं सर। तकरीबन 2 महीना मुसलसल इधर ही बैठते हैं। पूरा राशन वाशन लेके इधर आते हैं सर। माल मवेशियाँ बैल बकरियाँ लेकर इधर आते हैं। तकरीबन सितंबर के एंड तक हम इधर बैठते हैं। सितंबर के एंड से इधर मौसम ख़राब हो गया तो बर्फबारी शुरू होते हैं। इसके बाद हम इस से पूरा सामान माल मवेशियाँ लेकर नीचे दबदास में उधर बैठते हैं। तकरीबन 1 महीना उधर बैठते हैं, फिर उधर से आगे 1 महीने के बाद नीचे गाँव में ले जाते हैं। आपके साथ यहाँ पे कितने फैमिली मेम्बर आए हुए हैं और आपके मवेशी यहाँ पे कितने हैं? हमारे तकरीबन 25 से 30 मेंबर्स हैं। हर किसी के पास 15 से कम 15 से ज़्यादा 25 जो दूध वाले गाय हैं वो लेकर आते हैं। बाकी टोटल लगा के 45 से 50 माल मवेशी लेकर आते हैं। माल मवेशी से जो दूध वगैरह निकलता है उसका आप क्या करते हैं? हम दूध इधर से जमा करते हैं। पूरा एक पतीला में निज़ाम है, फिर वो हम घी की शक्ल में वो इख्तियार करते हैं। फिर हम घी को लेकर नीचे लेके जाते हैं सिकरदू में। कभी आपको सोखा ला जाने का इत्तेफाक हुआ या इससे मज़ीद ये जो सोखा आपकी कैंप साइट है जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं, आपने जानवर रखे हुए हैं, यहाँ से कभी आगे भी गए आप? जी मैं आखिरी एंड तक हमारे आखिरी जो अंदर स्पांटिक एक छोटा वो नाला है उस तक हम गया है। स्पांटिक से उससे आगे नहीं है। आज हमारा 3rd ट्रैकिंग डे है और सोखा कैंप साइट से आज हम सोखा हाई कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा सोखा हाई कैंप का आज का टेरेन है। टेरेन के सराउंडिंग में जो पीक्स हैं, जो टावर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। और आज की हमारी जो कैंप साइट होगी वो सोखा ग्लेशियर के ऊपर होगी। पहली दोनों कैंप साइट हमें ड्राई सरफेस पे मिल गई थी लकीली। आज का टेरेन बहुत खूबसूरत है, ग्रीन भी है, इसमें फ्लावर्स भी हैं, सराउंडिंग में जो पीक्स हैं वो बहुत खूबसूरत है। सोखा हाई कैंप की तरफ जाते हुए यहाँ से हमारा जो ग्रीन ट्रैक है वो ख़त्म हो गया है। अभी हमें सोखा ग्लेशियर के ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग डेज़ हमारे 7-8 डेज़ हमारे ग्लेशियर्स पे होंगे। तो ये सोखा ग्लेशियर है और इस डायरेक्शन में हमने जाना है। सारे ग्लेशियर स्टार्ट में इसी तरह बोल्डर से भरे होते हैं और बोल्डर के बाद फिर
नीट एंड क्लीन ग्लेशियर स्टार्ट होता है। बोल्डर पे चढ़े ट्रैकिंग मुश्किल होती है क्योंकि पाँव की ग्रिप नहीं बनती। छोटे बड़े पत्थर आपको जिगजैग होके मूव करना पड़ता है और पत्थरों के ऊपर बहुत एहतियात से पाँव रखना पड़ता है। ये सोका ग्लेशियर जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे हैं। अभी हम लोग सोका हाई कैंप के पास पहुँचा है जहाँ हमने आज कैंपिंग करनी है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये सोलो टावर्स हैं 1, 2 and 3 और ये सोलो टावर स्नो लेक से भी नज़र आते हैं। थर्ड सोलो टावर के राइट तरफ वो जो एक पैसेज बन रहा है वो हमारा पास है, उसको हम कल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अब बोल्डर ख़त्म हो चुके हुए हैं, ग्लेशियर काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका हुआ है। थोड़ी देर में हम लोग अपनी कैंप साइट पहुँच जाएंगे, सोका हाई कैंप। सोका हाई कैंप अभी हम पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे निकले थे हम लोग सोका कैंप से और हाई कैंप पहुंचने में हमें 6 घंटे लगे हैं। ये हमारी कैंप साइट है। जैसे ही हम पहुंचे हैं यहाँ पे हमारे वोटर्स ने चाय का और बिस्किट का अरेंजमेंट किया हुआ था। कैंप साइट जो है ये प्रिपेयर की जा रही है। जो टेरेन्स रेगुलर यूज़ होते हैं वहाँ पे कैंप साइट्स प्रॉपर बनी हुई होती हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पे बहुत ही कम एक्सप्लोरर आते हैं, बहुत ही कम ट्रैकर आते हैं, लिहाजा यहाँ पे प्रॉपर कैंप साइट नहीं है। तो आप देखें कि इन्होंने किस तरीके से बोल्डर्स को साइड पे करके उन्हीं बोल्डर को यूज़ करके दीवारें बना दी हैं और नीचे वाली जगह को स्मूथ किया है ताकि रात जो है वो गुजारी जा सके। ये है सोका हाई कैंप। ये सारे हमारे वोटर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से ये वाली कैंप साइट जो है वो बनाई है। ये तरपाल का छत बनाने के लिए ये पहले रस्सी फिक्स की है। ये अब इस पर तरपाल डालेंगे तो ये एक आरजी कैंप बन जाएगा ये, जिसके अंदर 5 से 6 लोग इजीली सो सकेंगे। ये जी कैंप साइट कंप्लीट हो गई। आज जैसा कि हमने हाई कैंप के ऊपर भी बैठे हुए हैं और हमने सोका पास क्रॉस करना है, उस वजह से आज हमें बहुत जल्दी उठना पड़ा। सुबह 4:15 बजे उठे हैं और 4:15 बजे उठ के तैयार होना शुरू किया। ये शेव की है और ये नाश्ता है जो कि मैंने और मज़र ने किया है। सामान हम अपना पैक कर चुके हुए हैं। अभी हमारा हाई कैंप डिसमेंटल हो रहा है, हम पास को क्लाइम करने के लिए निकल रहे हैं। तो सोका पास को क्लाइम करने के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। एक ये छोटा वाला कैंप रह गया है डिसमेंटल होने के लिए, और जैसे ही ये कैंप पैक होता है उसके बाद फ़ौरन हम लोग सोका पास को क्लाइम करने के लिए ये सीधी डायरेक्शन में और आगे से हम लेफ़्ट अंदर की तरफ हो जाएंगे, पास की तरफ। अभी हमारा ट्रैकिंग का आगाज़ हो चुका है सोका पास की तरफ। अभी हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे रोप अप होके चलना पड़ेगा क्योंकि क्रेविस एरिया है, ताकि कोई भी क्रेविस में ना चला जाए और कोई इमरजेंसी की सूरत हाल ना पैदा हो जाए। इसी वजह से पूरी टीम इस टाइम रोप अप हुई है। ये हमारी पीछे वाली टीम अकबर सदवारा जो है वो लीड कर रहे हैं। इसी तरह बैकेट पे इफ्तिखार हुसैन हैं
जो कि सतपारा के हैं, वो भी माशाल्लाह से 8000 है। बाकी टीम बिसल से हमारे साथ 4 अदद पोर्टर हैं। तो इस टाइम हम 8 लोगों का ग्रुप है जो कि सोखा पास की तरफ मूव कर रहे हैं। रवा दवा है ये हमारी पूरी टीम सोखला की तरफ मूव करते हुए। और ये सामने जो नज़र आ रहा है पैसेज, ये है सोखला। ये हमारी टीम पास के ऊपर जाते हुए। स्टीव काफ़ी ज़्यादा है और ये है जी पास। टीम के बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सोखा ग्लेशियर, जहाँ से हम चल के ऊपर आए हैं। ये सारा ग्लेशियर ऑलमोस्ट यहीं से स्टार्ट हो रही है। ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग सोखा पास के बिल्कुल पास हैं और वो 2 रॉक के बीच में एक छोटी सी रिज नज़र आ रही है, वो है सोखा पास। हम लोग इस तरफ से चल के आए हैं। ये है सोखा ग्लेशियर। ये सोखा पास के सराउंडिंग में माउंटेन्स हैं। इसके लेफ्ट तरफ ये हैं। अगर आप बिसल साइड से आएँ और इसके राइट तरफ ये माउंटेन्स हैं और ये सामने रॉक है। रॉक के बिल्कुल लेफ्ट पे है सोखा पास। थोड़ा सा असेंड रह गया है, रफली 100 मीटर होगा या 150 मीटर होगा। और उसके बाद हमें स्नो लेक का बहुत खूबसूरत व्यू मिलेगा और हम ट्राई करेंगे कार्फोगोरो की तरफ डिसेंड करने की। ये है बैकग्राउंड का व्यू जहाँ से हम आए हैं। हमारे 2 मेंबर पीछे से आते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग पास के इस टाइम बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं सोखा पास के। ये रो फिक्सिंग करके हम जुमार के ज़रिए इस पास को क्रॉस करेंगे। अकबर सतपारा जो है वो रो फिक्सिंग के लिए लीड कर रहा है। ये है जी सोखा पास और इसमें सिर्फ इतनी सी जगह है बैठने की। और हम लोग ये सोखा ग्लेशियर की तरफ से आए हैं और आगे हम लोग उतरेंगे ये ब्याफो ग्लेशियर की तरफ। सामने कार्फोगोरो कैंप साइट है और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि स्नो लेक है। ये सोखा ग्लेशियर है जहाँ से हम लोग अभी क्लाइम करके आए हैं और ये सोखा पास की रिज है। आप देख सकते हैं कि कितनी नैरो रिज है। वो मुश्किल हम लोग 5-7 लोग बैठे हुए हैं। अभी जो है अकबर सतपारा जो है रोप फिक्सिंग कर रहे हैं ताकि हम लोग ब्याफो ग्लेशियर की तरफ डिसेंड कर पाएँ। तो सोखा पास से अब हम लोग डिसेंड करेंगे ये ब्याफो ग्लेशियर की तरफ और हमारी कैंप साइट है वो सामने कार्फोगोरो। तो आज हम कार्फोगोरो पहुंचने की कोशिश करेंगे। कार्फोगोरो से अगर आप लेफ़्ट देखें तो ये आपको स्नो लेक नज़र आ रही है। बहुत ही बड़ा ग्लेशियल बेसन है, जैसे बहुत सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं जिसकी सराउंडिंग में बहुत सारे पासेस हैं। हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया, वो था सोखा पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और हमारे पोर्टर्स के कोऑपरेशन के साथ, हमारे हाई पोर्टर्स की मेहनत के साथ और सबके तावन के साथ हमने सोखा पास को क्लाइम किया है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। सोखा पास को सबसे पहले टिलमैन ने क्रॉस किया 1937 में।
क्योंकि एरिक शिप्टन, टिलमैन, जेबी ऑर्डन, माइकल स्प्लेंडर इस तमाम एरिया की एक्सप्लोरेशन के लिए आए थे, जिसमें उन्होंने स्नो लेक एक्सप्लोर की, सरपोलागो ग्लेशियर, मुस्ताक पास, उसके सराउंडिंग के ग्लेशियर और स्नो लेक के सराउंडिंग के ग्लेशियर। इसी दौरान टिलमैन ने एक सोखा पास क्रॉस करके वो बेसल की तरफ उतरा, तो वो पहला यूरोपियन था जिसने टिलमैन पास को क्रॉस किया। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अटेम्प्ट की और टॉप पर पहुंचने में भी कामयाब हुए, लेकिन क्रॉस करने में सिर्फ नैयर कासिम जो है वो कामयाब हुए। नैयर कासिम ने 3 अटेम्प्ट की और 3rd अटेम्प्ट में 2019 में वो सोखा पास को क्रॉस करने में कामयाब हो गए। जैसे कि मैंने शुरू में शेयर किया था कि हमारे इस दफ़ा की प्लानिंग में 2 पास हैं, एक पास है सोखा, दूसरा सिम। आज हम सोखा को क्रॉस करने के लिए सुबह 6:15 बजे सोखा हाई कैंप से निकले। ये टीम है इंक्लूडिंग माई सेल्फ के जिन्होंने सोखा ला क्रॉस किया। ये इफ्तिखार सतपारा हैं जी, मज़हर फरीद साहब है और अकबर सतपारा। हम जैसे ही सोखा टॉप पे पहुँचे, हमारे जो बेसल के हाई पोर्टर हैं वो वापस चले गए। हमें डिसेंड कराने में अकबर सतपारा और इफ्तिखार ने इंतहा से ज़्यादा कोऑपरेट किया और हेल्प किया। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारा दूसरा पास सिम है। सिम के लिए हमारी एक टीम स्कर्दू से अस्कोले से होते हुए ब्याफो पहुंच चुकी थी और उन्होंने कैंप किया हुआ था कारफो गोरो में। तो कारफो गोरो से ये हमें हेल्प करने के लिए और एक्स्ट्रा लगेज लेने के लिए ये सोखा के डिसेंड के ऊपर ये आ चुके हुए थे। इन्होंने हमारे लगेज लेने में, हमें नीचे डिसेंड कराने में काफ़ी हेल्प किया। तो इनमें शरीफ सतपारा भाई हैं जो हमारा एक्सपीडिशन को लीड कर रहे हैं। तो इस कामयाबी का जो सेहरा जाता है वो शरीफ भाई को भी जाता है कि जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त टीम बनाई जिसमें इन्होंने टेक्निकल हाई पोर्टर रखे। तो हम लोग ये पास देखें कि कितना लीथल, कितना ज़्यादा डेंजरस, एक हॉरिबल मंज़र है अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें। अभी हमारा 1 या 2 घंटे का जो जर्नी है वो रह गया है और अभी हम ये ब्याफो ग्लेशियर क्रॉस करके हम कारफो गोरो पहुँचेंगे। ये इस टाइम है स्नो लेक का नज़ारा और स्नो लेक से जो ग्लेशियर्स हैं 2 आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक सिमगैंग ग्लेशियर और एक राइट साइड पे ब्याफो ग्लेशियर। अभी यहाँ पे हम डिसेंड करेंगे ब्याफो ग्लेशियर के ऊपर और उसके क्रेविसेस को क्रॉस करते हुए हम कारफो गोरो पहुँचेंगे। यहाँ मैं सोखा ला को क्रॉस करने वाली एक और टीम का जिक्र करना चाहूँगा। इस टीम में शामिल थे जेफ हुबन, अजीज़ अहमद जमाली और अदील अतर। हम लोगों ने जैसा कि 18 अगस्त को सोखा ला क्रॉस किया, जबकि इस टीम ने अगले ही दिन 19 अगस्त को सोखा ला क्रॉस किया और 20 अगस्त को इसी टीम ने हिस्पर पास क्रॉस किया। अजीज़ अहमद जमाली साहब सोखा और हिस्पर करने के बाद एक्सपीडिशन ख़त्म करके हुंजा की तरफ निकल गए, जबकि जेफ और अदील अतर ने अपना एक्सपीडिशन कंटिन्यू रखा और मज़ीद 2 पासेस किए। इन्होंने नोशिक पास 23 अगस्त को किया और उसको करने के बाद तोरमिक पास किया 1 सितंबर को। तोरमिक करने के बाद ये रोंदू पहुंच गए और इस तरह इन्होंने अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट किया। हमें 1.5 घंटा हो गया है ब्याफो ग्लेशियर को क्रॉस करते करते, लेकिन अभी भी लग रहा है कि आधा घंटा और रहता है। ये वाला ग्लेशियर बहुत ही वाइड है। बल्तोरो, हिस्पर, ब्याफो, ये चंद बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और इस तरफ स्नो लेक